नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट कॉलेज जनता के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम बीएससी पार्ट सेकेंड थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में यूनिट न्यून तापों का उत्पादन एवं अनुप्रयोग के बारे में। इसमें हम शीतलन की चौथी विधि का अध्ययन कर रहे हैं, जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मुक्त प्रसार के बारे में। मुक्त प्रसार अर्थात गैसों का बिना किसी बाह्य कार्य के प्रसार होने दिया जाए तो गैसें शीतल हो जाती है। कुछ गैसें हैं जिनमें तापन प्रभाव प्रदर्शित होता है। अधिकांशतः गैसों में शीतलन होता है। जूल थॉमसन प्रसार होता है जिसमें हम पहले बाह्य कार्य करें गैस पर, तत्पश्चात उसको प्रसारित होने दिया जाए, तो वो होता है जूल थॉमसन प्रसार। जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन करने की विधि में हम गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डाफ्ट के माध्यम से निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने देंगे। इस प्रक्रिया में गैस के ताप में परिवर्तन होगा और यही प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव तथा गैस का प्रसार जूल थॉमसन प्रसार कहलाता है। इसमें पहले गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाएगा, जिसके लिए कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो टर्म है, गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से, अर्थात पहले गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र पर ले जाया गया है। इसका अर्थ है कि पहले कार्य किया है। इसीलिए यह विधि या यह प्रसार की विधि जूल थॉमसन प्रसार कहलाती है, मुक्त प्रसार नहीं। तो वास्तविक गैसें जब सरंध्र डाट से गुजरती है तो गैस के अणु दूर दूर हटते हैं। दूर दूर हटने का अर्थ है कि उनके मध्य जो आकर्षण बल था उसके विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो इसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय होगी। गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय होने का अर्थ है उसका ताप कम हो जाएगा। और यह प्रयोग यह भी प्रदर्शित करता है कि गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल होता है। यदि अंतराण्विक बल नहीं होता तो शीतलन प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता, आंतरिक ऊर्जा व्यय नहीं होती। आंतरिक ऊर्जा व्यय क्यों नहीं होती? क्योंकि अंतराण्विक बल है ही नहीं तो कार्य करने की आवश्यकता क्यों है? परंतु अंतराण्विक बल है और गैस के अणु जब दूर दूर हटते हैं तो उस अंतराण्विक बल के विरुद्ध कार्य होता है, जिसमें ऊर्जा व्यय होती है। इसलिए गैस का ताप कम होता है। तो सरंध्र डाट प्रयोग या जूल थॉमसन प्रभाव या प्रसार से जो गैस के ताप में कमी हो रही है वह ये भी प्रदर्शित करता है कि गैस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल होते हैं। सामान्य ताप पर अधिकांश गैसों में जूल थॉमसन प्रसार में शीतलन पाया जाता है, परंतु हाइड्रोजन और हीलियम भी इसमें शामिल है। इन दोनों में शीतलन होने के बजाय तापन होता है। अब आदर्श गैसें बिल्कुल अलग है, क्योंकि आदर्श गैस बॉयल के नियम का पालन करती है। तो आदर्श गैसों के मध्य अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता। आदर्श गैस के अणु स्वतंत्र कण की भांति व्यवहार करते हैं और आंतरिक ऊर्जा गैस की आयतन या दाब पर निर्भर नहीं करती, वो सीधे सीधे ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वह ताप पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस को जब सरंध्र डाट से गुजारा जाए, सरंध्र डाट का अर्थ है जूल थॉमसन प्रसार कराया जाए, तो न तो तापन प्रेक्षित होगा न ही शीतलन प्रभाव प्रेक्षित होगा। इसका अर्थ यह है कि आदर्श गैस में कोई अंतराण्विक बल नहीं होता। अब सरंध्र डाट प्रयोग क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, जैसा कि चित्र में बताया गया है, इसमें एक पानी से भरा हुआ एक टब होता है। इस टब के यहाँ पर एक सी पिस्टन होता है तथा इस पिस्टन के इस सी पिस्टन के अंदर गैस भरी हुई होती है, वास्तविक गैस। इस वास्तविक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित करने के पश्चात ये गैस आगे सर्पिलाकार नली में प्रवेश करती है। अब चूंकि इसे संपीड़ित किया गया है उच्च दाब पर, जिससे गैस के अणु बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। ऑलरेडी उनमें अंतराण्विक बल जो है वो आकर्षण प्रकृति का है और हम उसे और अधिक संपीड़ित कर रहे हैं। इसके कारण उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होने का अर्थ है गैस के ताप में वृद्धि हो जाती है।
तो ताप में वृद्धि की गई ये गैस आगे बढ़कर एम ट्यूब में आती है। ये एम ट्यूब जो है वह सर्पिलाकार है तथा इस पानी से भरे हुए टब में रखी हुई है। इस पानी से भरी हुई ये जो धातु की ट्यूब है, इसमें जब गैस प्रवाहित होती है तो उस गैस का तापमान पानी के तापमान के बराबर हो जाता है, क्योंकि ये जो नली है एम ये धातु की। तो ट्यूब एम पानी के टैंक में रखी होती है, जिससे गैस का तापमान पानी के ताप के बराबर हो जाता है। आगे चलने के बाद एम ट्यूब वाली गैस बी ट्यूब में प्रवेश करती है। बी ट्यूब आगे एक सरंध्र डाट से जुड़ी होती है। ये डाट जो है वो सरंध्र मतलब इसमें छोटे छोटे से रंध्र होते हैं जिनसे गैस बाहर प्रसारित होती है। इस पूरे नली से बाहर प्रसारित होती है। अब बाहर निकलने के पश्चात उसका तापमान यहाँ पर नोट कर लिया जाता है। यहाँ पर जो F जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस पोरस प्लग या इस सरंध्र डाट को यहाँ पर स्थिर रखने के लिए लगाए गए डाट अन्य डाट है। तो गैस बी नली से सरंध्र डाट के द्वारा बाहर प्रसारित होती है। यहाँ पर गैस का तापमान T1 है, यहाँ पर गैस का तापमान T2 है, यहाँ पर गैस का दाब P1 है, यहाँ पर गैस का दाब P2 है। यहाँ से जब गैस इस सरंध्र डाट के द्वारा इधर बाहर प्रसारित होती है तो उसके ताप में कमी हो जाती है, दाब में भी कमी हो जाती है। तो इस पूरे प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकलता है, तो हम ये देखेंगे कि सभी वास्तविक गैसें, जितनी भी वास्तविक गैसें हैं, सामान्य ताप पर सरंध्र डाट से गुजरने पर शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ये दो ऐसी गैसें हैं जो सरंध्र डाट से गुजरने पर शीतलन प्रभाव नहीं दिखाती, ये तापन प्रभाव दिखाती है। इसका अर्थ है कि सामान्य ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के अणुओं के मध्य अंतराणविक बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है। लेकिन चूंकि हमने ये प्रयोग सामान्य ताप पर किया है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम जो दो गैसें हैं वो सामान्य ताप पर ऐसी प्रकृति रखती है कि उनके अणुओं के मध्य जो बल होता है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। इसलिए सामान्य ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस सरंध्र डाट से गुजरने के पश्चात तापन प्रभाव प्रदर्शित करती है। तीसरा और मुख्य जो निष्कर्ष है वो ये है कि सभी गैसों के लिए एक नियत व्युत्क्रमण ताप होता है, एक व्युत्क्रमण ताप होता है। गैस का प्रारंभिक ताप यदि इससे कम है तो वो गैस सरंध्र डाट से गुजरने के पश्चात शीतल हो जाएगी, और यदि गैस का ताप इस एक नियत व्युत्क्रमण ताप से अधिक हो तो गैस का तापन होगा। ये तीन निष्कर्ष सरंध्र डाट प्रयोग करने के पश्चात जूल और थॉमसन ने बताया। इस प्रकार हम सरंध्र डाट प्रयोग के द्वारा गैस का शीतलन कर सकते हैं और न्यून ताप का उत्पादन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम गैसों के शीतलन की अन्य विधि के बारे में चर्चा करेंगे।